अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जी हमारे किचन में बन रहा है ये बीफ यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार जायकेदार रेसिपी है। रेसिपी को आपको स्किप नहीं करना है, आपने पूरा वॉच करना है, क्योंकि ये जो हम बीफ पुलाव बनाएंगे ना, तो ये हम घर के मसालों से बनाएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ बोटियाँ ले ली हैं बीफ की, और इनको मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, क्योंकि यखनी पुलाव है तो इसे हम पहले यखनी चढ़ाएंगे। इसकी यखनी चढ़ाने के लिए ये जो यहाँ मसाले में मैंने बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री, सौंफ, ज़ीरा और धनिया, ये साबित धनिया है, और 2 तेज़पत्ता, और इसके अलावा एक प्याज का टुकड़ा लिया है, लहसुन के कुछ जवे लिए, एक टुकड़ा अदरक का लिया है। यहाँ सबसे पहले गोश्त डाल दिया है पानी में, और अदरक, लहसुन, प्याज डाल दिए चॉप करके हर लाइट। और फिर उसके बाद ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। नमक डाल दूँ। अब जी यखनी को हम चढ़ा दिया है हमने, और इसको अब पकने देंगे हम। 1 से 1.5 घंटा ये पकेगा। अगर आपके पास कुकर है तो उसमें बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है, लेकिन मेरे पास कुकर नहीं था तो मेरे पास यहाँ पे इसने 1 से 1.5 घंटा लगा है गोश्त को तैयार होते हुए। जब ये तैयार हो गया तो मैं सारा इस मसाले हम अलग करेंगे। गोश्त जो है ना वो हम अलग करके सेपरेट कर देंगे। जो मसाले हुए उनको हम साइड पे कर देंगे, और जो यखनी होगी ना, बेसिकली वो यखनी ही हमारे काम आएगी। उस यखनी को हमने रखना है, ठीक है। अब मैंने दोबारा से इसमें ऑयल डाल दिया है देगची में, और प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया। लाइट ब्राउन हो गया। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला है, और इसके अलावा यहाँ मैंने ज़ीरा, दालचीनी, लौंगे और बादियान फूल, 2 तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को यहाँ डाल के फिर इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी, 2 अदद छोटी छोटी काट करके इसमें मैंने ये डाल दिए हैं, और टमाटर को हम पकने देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने नमक नहीं डाला, हरी मिर्चें और नमक। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूँगी, और इसके बाद हम नमक डालेंगे, और इनको हम मिक्स करने के बाद हम पकने देंगे। और दूसरी तरफ अब मैंने चावल जो है ना धो लिए थे, और उनको मैंने जो है ना रख दिया था पानी में थोड़ा सा, ताकि ये ज़रा और भी अच्छा सा खिले, ठीक है जी। और फिर जी अब हम दोबारा चलते हैं अपने जो टमाटर हैं चढ़ाए हुए थे उनके तरफ। टमाटर नरम हो चुके हैं। इसके अंदर अब मैं जो हमारी बोटियां तैयार पड़ी हुई थी वो डाल दूंगी। बोटियों को अच्छी तरह इसमें मैं भूनूंगी। इन जो टमाटरों का हमारा ग्रेवी है इसमें। अच्छा, इस पॉइंट पे एक बात आपको बताना चाहूँगी, अगर कि आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो मैंने इसमें नहीं डाली। और इसके अंदर अब मैंने 1 बाउल दही डाली है, ठीक है जी। ये दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और थोड़ी देर और भूनूँगी इन दही में। और फिर इसके बाद क्योंकि मेरा चावल था आधा किलो, तो इसमें मैं आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, यानी ये जो गिलास है मेरा ये 3 पाव तक हो जाएगा। 2 गिलास है, इसमें मैंने पानी डाली है। तो इसके बाद जो है ना इसको उबालने के लिए रख देंगे। जब ये पानी उबल जाएगा तो इसमें मैं चावल जो है ना डाल दूँगी, और इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और उसे पकाऊँगी। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये जो है ना हमारी यखनी बनने वाली है, पुलाव यखनी बीफ की। तो इसे ज़रूर जो है ना आप लोगों ने ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार होती है। जब पानी खुश्क होने लगे तो इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया, और धनिया, पुदीना, मिर्चें थी ये डाल दी। अब इस पॉइंट पे मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको लगाएंगे हम लोग दम। और दम के बाद जब ये तैयार हो जाएगा फुली तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार थी इसकी जो है ना टेस्ट मैंने किया था, बड़ा मज़ा आया था, और खुशबूदार जायकेदार था। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। इंस्टाग्राम का मैंने आईडी स्टार्ट में ही दे दिया था, आप लोग वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।